यूपी तक का परिवार अब 70 लाख। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज अखिलेश यादव ने कह दिया कि शूद्रों से बात नहीं करते हम। ये बड़ा बयान है, लेकिन किस संदर्भ में कहा है, क्यों कहा है और इसका पूरा अर्थ क्या है, हम आपको यह बताएंगे। यह भी जानिए कि कांग्रेस को लेकर समाजवादी पार्टी गठबंधन में क्या चाहती है, क्यों अखिलेश यादव ने यह कहा है कि पार्टियां मदद करें लेकिन गठबंधन की बात नहीं कर रहे। यह भी जान लीजिए कि मायावती ने शाइस्ता परवीन यानी कि अतीक अहमद की पत्नी को कौन सा शादी का इनविटेशन का कार्ड भेजा है और किसकी शादी की तैयारियां जोरों पर हैं, यह भी जान लीजिए। और आखिर में सुना देंगे कि अखिलेश यादव ने जयवीर सिंह को लेकर मैनपुरी के बारे में क्या कहा है और जयवीर सिंह ने कैसे उसका जवाब दिया है। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हो यूपी तक। हम हाजिर अपने न्यूज शो आज का यूपी लेकर। अखिलेश यादव शूद्र की सियासत नहीं छोड़ना चाहते, इसीलिए हर बार वो शूद्र शब्द का इस्तेमाल करते दिखाई देते हैं। आज भी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो उन्होंने कहा वो हैरानी भरा था। अखिलेश यादव ने चलते चलते ये कह दिया कि शूद्रों से हम बात नहीं करते, लेकिन इसका संदर्भ समझ लीजिए। पहले सुनिए क्या कहा है शूद्र को लेकर अखिलेश यादव ने, फिर हम बताएंगे इसका पूरा संदर्भ। वो शूद्र है, उनकी बात नहीं करूंगा, मैं शूद्र की बात नहीं करूंगा। शूद्र की बात यहां नहीं हो सकती। तो सुना आपने, अखिलेश यादव ने कहा कि शूद्र से बात नहीं करते हम। अब इसका पूरा संदर्भ समझ लीजिए। दरअसल अखिलेश यादव ने यह बात केशव मौर्य के लिए कही, डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के लिए। दरअसल उनसे सवाल हुआ था कि इस बार ओबीसी समुदाय को लेकर होगा चुनाव, और यहीं पर अखिलेश यादव ने यह लाइन कह दी। उन्होंने यह भी कहा कि जो ये कह रहे हैं पहले वो स्वीकार करें कि वो शूद्र हैं। यानी कि अखिलेश यादव लगातार केशव मौर्य पर शूद्र शब्द को लेकर हमले बोल रहे हैं और आज उसी के सवाल में इन्होंने बात कह दी, यानी कि केशव मौर्य को लेकर वो कोई बात नहीं करेंगे। आप सुनिए, केशव मौर्य जब यूपी तक उत्सव में अयोध्या में आए थे तब उनसे ये सवाल मैंने किया था, और शूद्र को लेकर जब सवाल हुआ था तो केशव मौर्य ने कैसे अखिलेश यादव को जवाब दिया था, ये भी सुन लीजिए। इसी चौपाई का एक शब्द है शूद्र, और ये शूद्र ऐसा है जिसे विधानसभा से लेकर सड़कों तक खूब बोला जा रहा है। यहाँ तक कि अगर अखिलेश यादव जी को देखा जाए तो वो भी खुद को उन्होंने कहा कि क्या मैं शूद्र नहीं हूँ, और आपको भी कहते हैं। तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? ये सत्ता से बेदखल किए जाने के कारण से बेचैनी है। जब से वो सत्ता से बेदखल हुए हैं, अभी उनको रात में भी शायद सपना आता है कि वो अभी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जो राम भक्तों का विरोध करेगा, जो श्री रामचरितमानस का विरोध करेगा, आपको कल्पना है ये कभी कि वो कभी दोबारा मुख्यमंत्री बन सकता है? मेरा तो मानना है, मैं अयोध्या की धरती पर ये कह सकता हूँ पूरे विश्वास के साथ। अब उनके पूज्य साधु संतों से आप पूछेंगे, मुझे उनकी न कुंडली देखना जानता हूँ ना मैं ज्योतिषाचार्य हूँ, लेकिन कई ज्योतिषाचार्य मित्रों ने, कई पूज्य संतों ने बताया है अब उनके जो कुंडली है उसमें सत्ता पाने का योग समाप्त हो गया। तो शूद्र शब्द की यह सियासत थमने का नाम नहीं ले रही, और अखिलेश यादव और केशव मौर्य एक दूसरे के आमने सामने हैं। हमने यह भी पूछा था कि आखिर केशव मौर्य को अखिलेश यादव से क्या समस्या है, तो केशव मौर्य की बात यह भी सुन लीजिए। उन्होंने अखिलेश यादव को लेकर क्या कहा था। लेकिन अखिलेश जी देखें तो विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं, सबसे ज्यादा सीटें हैं उनके पास, युवा हैं, तो आप अभी से ही कैसे उनकी कुंडली देखकर बता रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते? अहंकार से भरे। देखिए, जिसको जनता की सेवा करना होता है ना, तो वो विनम्र रहता है। अब उनके अगर मैं बयानों का स्मरण कराऊं तो मुझे लगता है कि उन्हीं के बारे में चर्चा करना पड़ेगा जिनके बारे में चर्चा बहुत नहीं करता। अब सदन में खड़े होकर के बोलेंगे, कई बार के सांसद और उत्तर प्रदेश के 5 साल तक मुख्यमंत्री रहने के बाद, तो वहां पर भी किस प्रकार से
मेरे प्रति अपशब्दों का प्रयोग किया, मैंने उनके प्रति अपशब्दों का प्रयोग नहीं किया। और अभी भी जब आप सब कोई सवाल करते हैं तो उनके सवाल के जवाब में जो वह बोलते हैं वह सब सुनने देखने को मिल जाता है। जिस प्रकार से अपशब्दों का प्रयोग वह मेरे प्रति करते हैं या मेरे पार्टी के नेताओं के प्रति करते हैं या अथवा मेरे पार्टी के प्रति करते हैं, तो यह मैं मानता हूं कि जनता सब देखती रहती, बहुत बारीकी से देखती है, और उसका हिसाब चुकता करने का समय कब आता है? जब चुनाव होता है। तो दोनों की जुबानी जंग जारी रहेगी क्योंकि ये सियासत है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस के साथ अखिलेश यादव अलायंस नहीं करना चाहते उत्तर प्रदेश में। यह बात राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक थी कोलकाता में, उससे निकलकर सामने आ गई। आज जब कोलकाता से लौटकर अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उनसे बार बार यह सवाल कुरेदा गया, लेकिन अखिलेश यादव कांग्रेस का नाम लेने से भी बचते रहे। पहले सुनिए वो कह क्या रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पार्टियां जो बीजेपी को हराना चाहती हैं वो मदद करें, यानी कि वो कांग्रेस से चाहते हैं कि कांग्रेस कैसे मदद करेगी। कांग्रेस अलायंस में अगर आना चाहती है तो वो कैसे आएगी, कांग्रेस खुद तय करे। समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ अलायंस में जाने की सीधे तौर पर इच्छुक नहीं है। सुनिए अखिलेश यादव ने पहले क्या कहा, दोबारा भी उनसे सवाल किया गया, दोबारा भी उन्होंने यही कहा। सुनिए। विपक्षी एकता है, सब रहेगी, आप क्यों फिक्र कर रहे हो? बताइए, आप बताते हो फेस नहीं है। अरे जो फेस है उन्होंने उत्तर प्रदेश की हालत क्या कर दी। हर दल चाहता है, बहुत सारी जो आज चीजें देख रहे हो आप, इन्वेस्टमेंट के बहाने, जैसे यूपी का ही उदाहरण ले लें आपको, पहला इन्वेस्टमेंट मीट किया, डिफेंस एक्सपो किया, और अभी फिर इन्वेस्टमेंट मीट हुई। जमीन पर क्या पहुंचा? मुकाबला कौन कर रहा है? समाजवादी मुकाबला कर रहे हैं। इसलिए अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी मुकाबला कर रही है तो दूसरे दलों की जिम्मेदारी क्या है? बात यहां से निकालिए आप। तो जो दूसरे दल हैं वो अपनी भूमिका तय करें कि समाजवादी पार्टी की मदद करनी है कि नहीं करनी है। तो आपने सुना, अखिलेश यादव सीधे सीधे न तो कांग्रेस का नाम ले रहे हैं, ना ही उससे अलायंस की कोई बात कह रहे हैं। सिर्फ इतना कह रहे हैं कि जो पार्टियां बीजेपी को हराना चाहती हैं वो खुद तय करें कि आखिर वो कैसे उत्तर प्रदेश में मदद करेंगी, यानी कि वो अलायंस में नहीं आए लेकिन मदद कैसे करेंगी ये खुद तय करें। अब कांग्रेस पार्टी को यह तय करना है कि उत्तर प्रदेश में अगर वो बीजेपी को हराना चाहती है तो वो समाजवादी पार्टी को कैसे मदद करे। निश्चित तौर पर इस वक्त कांग्रेस पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में स्थिति सबसे खराब है। अगर अखिलेश यादव का साथ नहीं मिलता है तो कांग्रेस पार्टी के लिए यहां पर सीटें निकालना बेहद ही मुश्किल है। रायबरेली और अमेठी पर भी इस बार अखिलेश यादव ने दावा कर दिया है, जिससे कांग्रेस की नींद उड़ी हुई है। अखिलेश यादव को लगता है कि कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करने से उनका कोई फायदा नहीं होता। उनके कार्यकर्ता नाराज होते हैं और जितनी सीटें वो कांग्रेस को देते हैं उन सीटों पर उनके कार्यकर्ता और उनके समर्थक न तो कांग्रेस को वोट करते हैं और ना ही कांग्रेस के लोग उनको वोट करते हैं, और ये सब के सब बीजेपी की तरफ चले जाते हैं। ऐसे में कांग्रेस के साथ जाना उनके लिए फायदेमंद नहीं है। लेकिन वो इशारा कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ये तय करे कि कैसे कांग्रेस पार्टी बीजेपी को उत्तर प्रदेश में हराने के लिए उनकी मदद कर सकती है। तो आखिर इसको डिकोड करना होगा कि आखिर अखिलेश यादव कांग्रेस को लेकर के चाहते क्या हैं। क्या वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी की जो बिल्कुल जीतने वाली सीटें हैं कांग्रेस खुद को वहां तक कंसंट्रेट करे और बाकी जगहों पर समाजवादी पार्टी को बिना शर्त समर्थन दे दे, या फिर अखिलेश यादव ये चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़े और बीजेपी के वोटों को काटे, खास करके ब्राह्मण और अपर कास्ट का वो वोट जो बीजेपी को शिफ्ट होता है। कांग्रेस पार्टी ऐसे उम्मीदवार उतारे जिससे बीजेपी का नुकसान हो। खुलकर यह बात सामने नहीं आई, लेकिन समाजवादी पार्टी के सूत्र, उनके
अखिलेश के इर्द गिर्द के लोग ये बताते हैं कि समाजवादी पार्टी के हित में है कि कांग्रेस पार्टी अलग लड़े या फिर कुछ चुनिंदा सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़े, और खासकर ऐसी सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़े जहां पर सपा का कोई जनाधार नहीं है या बेहद ही कम जनाधार है, जो लगातार सपा चुनाव को हारती रही है, लेकिन उसके बदले में कांग्रेस पार्टी खुद से पूरा सपोर्ट समाजवादी पार्टी को दे। अब देखना यह है कि क्या इस पर कोई बात बनती है या नहीं। कांग्रेस से बिना शर्त समर्थन समाजवादी पार्टी चाहती है, लेकिन अपनी तरफ से कोई कह सकते हैं कि समर्थन या अपनी तरफ से कोई बात नहीं चाहती। देखते हैं आगे होता क्या है। तो मायावती के घर इन दिनों शहनाइयों के बजने की तैयारी हो रही है। मायावती के भतीजे आकाश आनंद की शादी पार्टी के ही एक वरिष्ठ कार्यकर्ता नेता की बेटी अशोक सिद्धार्थ की बेटी प्रज्ञा सिद्धार्थ से तय हुई है और 26 मार्च को यह शादी गुड़गांव में होगी। प्रज्ञा सिद्धार्थ एमबीबीएस डॉक्टर है, जबकि आकाश आनंद विदेशों से पढ़कर लौटे हैं और उन्हें बसपा का भावी चेहरा कहा जा रहा है। मायावती ने खुद ये कार्ड अपने अतिथियों को मायावती खुद ये कार्ड भेज रही हैं निमंत्रण के लिए। लेकिन आपको बता दें कि इस निमंत्रण में बसपा के अलावा किसी दूसरी पार्टी के किसी नेता को बुलावा नहीं दिया गया है। यानी कि चाहे विपक्ष का कोई नेता हो या फिर बीजेपी का कोई नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, किसी को मायावती ने अपने भतीजे की इस शादी का निमंत्रण नहीं दिया है, लेकिन अपनी पार्टी के तमाम लोगों को बुलाया है। तमाम लोगों में सांसद, विधायक, पूर्व सांसद, विधायक, कोऑर्डिनेटर, जोनल कोऑर्डिनेटर, यहां तक कि जिला कोऑर्डिनेटर तक को भी न्योता जा रहा है। सभी जिलों के 10 से 20 प्रमुख बीएसपी के जो नेता हैं उन्हें भी शादी में निमंत्रण दिया जा रहा है। लेकिन सबसे खास निमंत्रण किसके पास है? जी हां, अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन, जिन्हें उत्तर प्रदेश की पुलिस दिन रात ढूंढ रही है, जिनकी तस्वीर भी उत्तर प्रदेश पुलिस के पास नहीं है और जिनके स्केच की तैयारी की जा रही है ताकि फरार शाइस्ता परवीन को पुलिस ढूंढ सके। प्रयागराज में जो गोलीकांड हुआ उसमें शाइस्ता परवीन को मुख्य आरोपी के तौर पर बनाया गया है। कई एफआईआर दायर किए गए हैं, लेकिन उन्हें बीएसपी अपनी शादी में निमंत्रण देकर बुला रही हैं। बीएसपी प्रमुख ने उन्हें निमंत्रण दिया है। अब यह शादी बेहद ही धूमधाम से होने वाली है और माना यह जा रहा है कि इस शादी के बाद मायावती अपने भतीजे को कोई सियासी बड़ा गिफ्ट दे सकती हैं। दूसरी तरफ यह भी बता दें कि अशोक सिद्धार्थ, जिनसे मायावती के भतीजे की शादी हो रही है, दरअसल वो पार्टी के बेहद लॉयल नेता में से एक रहे हैं। एमएलसी रहे हैं 2009 में, यहां तक कि 2016 से 2022 तक वो राज्यसभा सदस्य रहे हैं और मायावती के भाई आनंद के वो बेहद करीबी हैं। ऐसे में ये शादी तय हो चुकी है और 26 तारीख को गुड़गांव में शादी के बाद 28 तारीख को दिल्ली में एक क्लोज फैमिली पार्टी भी रखी गई है। इसमें सिर्फ परिवार के सदस्य होंगे, लेकिन सबसे अहम बात यह कि मायावती ने अपने भतीजे की इस शादी के लिए किसी दूसरे पार्टी के नेता को कोई निमंत्रण नहीं दिया है। इस शादी पर निगाहें लगी रहेंगी। और अब अगली खबर। आज अखिलेश यादव ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ऐसी बात कह दी जिसके बाद बवाल मच गया। उन्होंने पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह को लेकर एक बात कह दी। उन्होंने कहा कि जयवीर सिंह मैनपुरी चुनाव में भीतर से समाजवादी पार्टी को मदद कर रहे थे और जाकर के उनसे लोग पूछ लें कि कैसे भाजपा में रहते हुए वो सपा का काम कर रहे थे। ये बात अखिलेश यादव ने योगी सरकार के मंत्री को लेकर कह दी। इसके बाद बवाल मच गया कि क्या सचमुच योगी सरकार का कोई मंत्री अखिलेश यादव से मिला हुआ है। तुरंत बाद जयवीर सिंह का एक ट्वीट आया और जयवीर सिंह ने कहा भी कि यह बात उतनी ही गलत है क्योंकि
अखिलेश यादव को अब देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने अस्थाई पर्यटन पर भेज दिया है, यानी कि वो वापस नहीं आएंगे और इस वजह से फ्रस्ट्रेशन में वो ऐसी बातें कह रहे हैं। तो दोनों की बातों को आप सुन लीजिए और देखिए उत्तर प्रदेश की सियासत में जिस तरीके के बयान आते हैं वो कैसे होते हैं। आप किसी को बचाओ नहीं। इस उत्तर प्रदेश की बर्बादी के लिए जिम्मेदार मुख्यमंत्री हैं, पर्यटन मंत्री नहीं हैं। पर्यटन मंत्री कब दूसरे के साथ पर्यटन कर लेंगे पता ही नहीं आपको। पहले भी पर्यटन कर चुके हैं वो, अगर याद हो आपको, तब आप नौकरी में नहीं रहे होगे। और वो पर्यटन कब करेंगे? मैनपुरी से पर्यटन मंत्री ने समाजवादी पार्टी को जिताया, तो मैं होश ही नहीं है कहीं। अंदर ही अंदर समाजवादी पार्टी से मिला हुआ था पर्यटन मंत्री। ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी, लेकिन बोल दें, क्या पता, हमारे पत्रकार साहब ने गुस्सा दिला दिया तो बोल दिया। देखिए, पर्यटन करते करते आदरणीय अखिलेश जी को स्थायी रूप से पर्यटन पे भेज दिया उत्तर प्रदेश की जनता ने, स्थायी रूप से। और मैं समझता हूँ कि आदरणीय डिप्टी सीएम साहब को, दोनों को 100 विधायक ले आओ, सीएम बना देंगे। उनकी हो गई मत भंग जब होती है तो इस तरह के निर्णय, बस चूंकि सत्ता से बाहर हो गए हैं, एक अंतराल तो उन्होंने 5 साल का झेल लिया, ये दूसरा वाला लगातार का कार्यकाल है, अब झेल नहीं पा रहे और वो कुछ भी कहने के लिए अब आ तो रहे, कुछ भी कह सकते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कोई गंभीर विषय नहीं है। तो ये था आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।